साथियों, वर्तमान समय के कई परीक्षाओं में ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र से प्रश्न देखने को मिले हैं। तो इसको देखते हुए हम लोग आज ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को पढ़ेंगे। पहले कुछ नोट्स हैं उसको पढ़ लें, फिर थोड़ा सा मैप में देखेंगे, उसके बाद कुछ प्री अर्स के पेपर हैं उसके माध्यम से हम लोग जो है कि नहीं बहुविकल्पीय प्रश्न है उसको हम लोग हल करेंगे। तो चलिए नोट्स है, नोट देख लिया जाए पहले। तो तिब्बत से निकलने वाली यरलुंग जंगबो नदी को भारत में ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। यह पश्चिमी तिब्बत के आंगसी ग्लेशियर से निकलती है। ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकल रही है? आंगसी ग्लेशियर से निकलती है। पश्चिमी तिब्बत के आंगसी ग्लेशियर से निकल रही है। यह हिमालय के समानांतर पूर्व की ओर बहती है। नामचा बर्मा शिखर के पास पहुंचकर यह अंग्रेजी के यू अक्षर जैसा मोड़ बनाकर भारत के अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नाम से प्रवेश करती है। भारत के अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से प्रवेश करती है? तो दिहांग नाम से प्रवेश करती है। आगे चलकर असम में इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं। और जहाँ दिहांग नाम से प्रवेश करती है वहाँ एक दिहांग जो है कि नहीं गार्ज का निर्माण भी करती है। तो ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं। बांग्लादेश में इसे जमुना नदी के नाम से संबोधित किया जाता है। ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु नदियों का स्रोत तिब्बत के मानसरोवर झील के पास स्थित है। तिब्बत के उद्गमित होने वाली ब्रह्मपुत्र, इरावदी, मेकांग नदियां अपने ऊपरी पाटों में संकीर्ण और समानांतर पर्वत श्रेणियों से होकर प्रवाहित होती है। आइए मैप में भी थोड़ा सा देख लिया जाए कि ब्रह्मपुत्र नदी, देखिए ब्रह्मपुत्र नदी तो आप लोग जानते हैं। मानसरोवर कहाँ है? तो मानसरोवर यहीं है। तिब्बत तो ये है ना, तिब्बत वाला एरिया है। तो मानसरोवर ये है। मानसरोवर से ही जो है कि नहीं ब्रह्मपुत्र नदी निकल के ऐसे 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 देखिए यहाँ पे यू आकार की टर्न लेके जो है कि नहीं ये अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश कर रही है। अरुणाचल प्रदेश में यहीं पे जो है कि नहीं दिहांग गार्ज का निर्माण भी करती है, इसीलिए इसको दिहांग नदी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद जो है कि नहीं जैसे असम पहुंचती है तो ब्रह्मपुत्र के नाम से इसको जाना जाता है। उसके बाद जो है कि नहीं ये भारत होते हुए इधर जो है कि नहीं बांग्लादेश में प्रवेश करके जो है कि नहीं बंगाल की खाड़ी में गिरती है। आगे है कि ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो या सापू के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? तो सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है या सापू नदी के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र की प्रमुख सहायक नदियां जयमोली, तीस्ता, कामेग, सुबनसिरी, धनसिरी, दिहांग, दिसांग, संकोश और लोहित है। यह दोस्तों इसमें जो लोहित नदी है, लोहित नदी, सुबनसिरी नदी, तीस्ता नदी, इन नदियों के बारे में पूछ लेता है कि यह जो है कि नहीं किस नदी की सहायक नदी है। ठीक है, तो सुबनसिरी नदी किस नदी की सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। लोहित नदी किस नदी की सहायक है? तो ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक है। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। तीस्ता भी जो है कि नहीं ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। लोहित नदी पूर्वी तिब्बत की जयाल चूप पर्वत श्रेणी से निकलती है। लोहित नदी कहाँ निकलती है? तो पूर्वी तिब्बत के जयाल चूप पर्वत श्रेणी से निकलती है। यह नदी अरुणाचल प्रदेश तथा असम में बहती है। सुबनसिरी नदी का उद्भव हिमालय क्षेत्र से होता है। यह असम, अरुणाचल प्रदेश तथा तिब्बत क्षेत्र में बहती है। बराक नदी मणिपुर पहाड़ी से निकलकर मिजोरम तथा असम से बहती हुई बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। असम घाटी में ब्रह्मपुत्र नदी गुम्फित जल मार्ग बनाती है। ठीक है, असम में ब्रह्मपुत्र नदी कौन सा मार्ग बनाती है? तो गुम्फित जल मार्ग बनाती है, जिसमें कुछ बड़े नदी द्वीप भी मिलते हैं। इसमें विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीपीय तंत्र जो है वह मांजलीव द्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो है कौन सा है? मांजली द्वीप है, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। और कहाँ है? असम में स्थित है। ठीक है, तिब्बत पठार जिसे चेंगतांग और क्वाघाई तिब्बत पठार के नाम से भी जाना जाता है, समुद्र तल से औसतन 4500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इसे विश्व का छत भी कहा जाता है। किसे विश्व का छत कहा जाता है? तो तिब्बत के पठार को विश्व का छत भी कहा जाता है। और इसकी जो है कि नहीं औसतन ऊंचाई कितना है? तो समुद्र तल से 4500 मीटर जो है कि नहीं ऊंचाई है। 2.5 मिलियन वर्ग किमी क्षेत्रफल पर इस पठार से निकलने वाली नदियां इस प्रकार हैं, जो है कि नहीं यांगजी नदी, हुआंगहो जिसे पीत नदी के नाम से भी जाना जाता है, सिंधु नदी, सतलज नदी, ब्रह्मपुत्र नदी और मेकांग नदी। और
साल्विन नदी, ये जो है कि नहीं कहाँ से निकलती हैं सब, तो तिब्बत के पठार से निकलती है। एक बार आओ और इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, जो है कि नहीं यांगजी नदी, हांगहो नदी, सिंधु नदी, सतलज नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, मेकांग नदी और साल्विन नदी जो है कि नहीं तिब्बत के पठार से निकलती हैं। अब कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न है, प्री यर्स के प्रश्न है, इसको हम लोग देख लें कि कैसे है। तो देखिए पहला प्रश्न है कि तिब्बत में उत्पत्ति पाने वाली ब्रह्मपुत्र, इरावदी और मेकांग नदियां अपने ऊपरी पाटों में संकीर्ण और समानांतर पर्वत श्रेणियों से होकर प्रवाहित होती है। इन नदियों में ब्रह्मपुत्र भारत में प्रविष्ट होने से ठीक पहले अपने प्रवाह में यू टर्न लेती है। यह यू टर्न क्यों बनाती है? जो मैंने बताया था अभी पिछले हम लोग पढ़े थे कि जो अरुणाचल प्रदेश के पास में आके यू टर्न ले रही है, तो वहीं पूछ रहा है कि यू टर्न क्यों बनाती है। ए ऑप्शन है वलित हिमालय श्रेणियां के उत्थान के कारण, बी ऑप्शन है भूवैज्ञानिकीय तरुण हिमालय के अक्ष संघीय नमन के कारण, सी ऑप्शन है तृतीय कल्पीय वलित पर्वतमालाओं में भूविवर्तनिक विक्षोभ के कारण, और डी ऑप्शन है इस संदर्भ में उपयुक्त ए बी दोनों जो है कि नहीं कारण तर्क संगत है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, जो है कि नहीं जो यू ब्रह्मपुत्र नदी जो यू आकार की टर्न लेती है वह जो है कि नहीं भूवैज्ञानिक तरुण हिमालय के अक्ष संघीय नमन के कारण जो है कि नहीं वहाँ पर यू जो है कि नहीं आकार की टर्न लेती है। ठीक है, किस कारण? तो अक्ष संघीय जो है कि नहीं नमन के कारण। कुछ डायरेक्शन दिए हुए हैं, देख लीजिए। तिब्बत में उत्पत्ति पाने वाली ब्रह्मपुत्र, इरावदी और मैकांग नदियां अपने ऊपरी पाटों में संकीर्ण और समानांतर पर्वत श्रेणी से होकर प्रवाहित होती हैं। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश से पूर्व एक यू टर्न लेती है। यह यू टर्न भूवैज्ञानिकीय तरुण हिमालय के अक्षसंघीय नमन के कारण लेती है। जो यू टर्न ले रही है किस कारण ले रही है? तो भूवैज्ञानिक तरुण हिमालय के अक्षसंघीय नमन के कारण जो है कि नहीं यू टर्न लेती है। और कहाँ यू टर्न लेती है? तो अरुणाचल प्रदेश के पास में। भारत में यरलुंग नदी को किस नाम से जाना जाता है? बताइए, भारत में यरलुंग नदी को किस नाम से जाना जाता है? ए गंगा नदी, बी सिंधु नदी, सी ब्रह्मपुत्र नदी और डी महानदी। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा सी। भारत में यरलुंग नदी को ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जो है कि नहीं जाना जाता है। अगला जो है कि नहीं प्रश्न है कि तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जिस नदी का स्रोत है वह कौन सा है? बताइए वह नदी कौन सी है जो मानसरोवर झील से निकलती है? ए ब्रह्मपुत्र नदी, बी सतलुज नदी, सी सिंधु नदी और डी उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। ब्रह्मपुत्र, सतलज, सिंधु जो है कि नहीं ये सब नदियाँ कहाँ से निकलती है? तो मानसरोवर झील से निकलती है। ये देखिए कुछ डायरेक्शन है। ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु नदियों का स्रोत जो है कि नहीं तिब्बत के मानसरोवर झील के पास स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। बराक, लोहित और सुबनसिरी। उसके बाद दिया है उपयुक्त में से कौन सी अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती है? बताइए सही उत्तर क्या होगा? केवल एक, केवल 2 3, केवल 1 3, केवल 1 2 3। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसमें से कौन सा नदी जो है कि नहीं अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2 और 3, लोहित और सुबनसिरी नदी जो है कि नहीं अरुणाचल प्रदेश में होकर बहती है। डायरेक्शन है लोहित, सुबनसिरी नदियां अरुणाचल प्रदेश में से होकर बहती हैं, जबकि बराक नदी मणिपुर पहाड़ी से निकलकर मणिपुर, मिजोरम तथा असम से बहती हुई बांग्लादेश में प्रवेश करती है। बराक नदी कहाँ से निकलती है? तो यह मणिपुर पहाड़ी से निकलती है। ठीक है, और जो है कि नहीं सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? तो तिब्बत से निकलती है। सतलज नदी तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि मानस नदी किस नदी की उपनदी है? देखिए पूछा है मानस नदी किस नदी की उपनदी है? तो ए ऑप्शन गोदावरी, बी ऑप्शन महानदी, सी कृष्णा नदी, डी ब्रह्मपुत्र नदी। मानस नदी किस नदी की उद्गम नदी? अभी पीछे मैंने बताया था, तो सही उत्तर हो जाएगा डी। मानस नदी जो है ब्रह्मपुत्र नदी की उप सहायक नदी है। मानस नदी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। ये देखिए ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? यह प्रश्न बहुत बार पूछता है। ए पद्मजा, बी
चकमुडुंग, सी हिमजुंग और डी सांगपो। तो ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में जो है कि नहीं किस नाम से जानी जाती है, अभी मैंने पीछे बताया, तो सांगपो के नाम से जानी जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में सांगपो या सापू के नाम से जानी जाती है। अगला प्रश्न है कि ब्रह्मपुत्र नदी का बहाव क्षेत्र है तिब्बत, बांग्लादेश, भारत, ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन भारत, चीन, बांग्लादेश, तिब्बत, सी ऑप्शन भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, सिक्किम, डी ऑप्शन बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल, भूटान और नेपाल। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, जो है कि नहीं तिब्बत। पहले तो तिब्बत से निकलती है, उसके बाद जो है कि नहीं भारत में आती है, अरुणाचल प्रदेश, मतलब भारत के अरुणाचल प्रदेश में आती है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश से जो है कि नहीं होते हुए बांग्लादेश में जाती है। तो इसका सही उत्तर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं, ए दिबांग, बी कामेंग, सी लोहित। सही उत्तर क्या हो जाएगा बताइए। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। ए ऑप्शन है केवल एक, बी ऑप्शन 2 और 3, सी ऑप्शन 1 और 3 और डी ऑप्शन 1, 2, 3। तो बताइए यह किसकी सहायक नदियां हैं, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां इसमें से कौन कौन सी है। तो 1, 2, 3 तीनों सही हो जाएगा। इसमें जो है कि नहीं दिहांग, कमेंग और लोहित नदी जो है कि नहीं ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। कुछ ये मोस्ट इंपोर्टेंट डायरेक्शन दिए गए हैं, पढ़ लीजिए। राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्था रुड़की द्वारा जो है कि नहीं प्रश्नागत 3 नदियों की सूचनाएं निम्नलिखित जो है कि नहीं प्रदत्त है। क्या है, दिबांग नदी क्या है के बारे में सोचना कि दिबांग अरुणाचल प्रदेश के लोअर दिबांग घाटी जिले से प्रभावित होती है। यह ब्रह्मपुत्र की प्रमुख सहायक नदी है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश के लोअर दिबांग घाटी जिले से प्रभावित होती है और यह जो है कि नहीं ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। कामेंग अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में पूर्वी हिमालय पहाड़ियों से जो है कि नहीं निकलकर यह नदी अरुणाचल प्रदेश के अरुणाचल प्रदेश में कामेंग नाम से तथा असम में जिया मारेली नाम से भी जानी जाती है। यह ब्रह्मपुत्र की प्रमुख सहायक नदी है। तो अगर ये भी पूछ ले कि जिया भारेली नदी किस नदी की सहायक नदी है, तो ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। कामेंग नदी तो ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। दिबांग नदी तो ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। लोहित नदी के बारे में क्या दिया है, पूर्वी तिब्बत के जयालचू पर्वत श्रेणी से निकलकर यह नदी ब्रह्मपुत्र की एक सहायक नदी है। उग्र एवं अनियंत्रित यह नदी जो है कि नहीं अनियंत्रित यह नदी खून की नदी के नाम से भी जाना जाता है। जो लोहित नदी है उस नदी को खून की नदी के नाम से भी जाना जाता है और यह अनियंत्रित नदी है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि तीस्ता नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला यह है कि तीस्ता नदी का उद्गम वही है जो ब्रह्मपुत्र नदी का है, लेकिन यह सिक्किम से होकर बहती है। दूसरा दिया है कि रंगीत नदी की उत्पत्ति सिक्किम में होती है और यह तीस्ता नदी की सहायक नदी है। तीसरा ऑप्शन है कि तीस्ता नदी भारत एवं बांग्लादेश की सीमा पर बंगाल की खाड़ी में जा मिलती है। तो सही ऑप्शन दिया हुआ है कि ए ऑप्शन है कि 1 और 3 सही है, बी ऑप्शन 2 सही है, सी ऑप्शन जो है कि नहीं 2 और 3 सही है और डी ऑप्शन 1, 2, 3 तीनों सही है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा बताइए आप लोग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सिर्फ दूसरा डायरेक्शन सही है कि जो है कि नहीं तीस्ता रंगीत नदी की उत्पत्ति सिक्किम में होती है और यह तीस्ता नदी की सहायक नदी है। ठीक है, आइए डायरेक्शन पढ़ लिया जाए। तो देखिए तीस्ता नदी का जो है कि नहीं उद्गम सिक्किम स्थित चोलामू झील से होता है। तीस्ता नदी कहाँ से निकलती है, सिक्किम से, और सिक्किम के चोलामू झील से निकलता है जो कि लगभग 7000 मीटर की अधिक ऊंचाई पर स्थित है। ब्रह्मपुत्र नदी के उद्गम स्थल पश्चिमी तिब्बत में आंगसी हिमनद से है। इस प्रकार जो है कि नहीं कथन गलत है। रंगीत नदी का उद्गम सिक्किम के रथोंग हिमनद से हुआ है। यह नदी तीस्ता नदी की एक सहायक नदी है। इस प्रकार जो है कि नहीं बी सही है। तीस्ता नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। यह जो है कि नहीं इस प्रकार कथन मतलब तीसरा जो है कि नहीं गलत था। इसमें जो तीस्ता नदी
एक बार प्रश्नों की तरफ से देख लिया जाए तो इसमें बताया था कि तीस्ता नदी का उद्गम वही है जो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम है, लेकिन यह सिक्किम से होकर बहती है। तो आप लोग तीस्ता नदी ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ है, तो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम जो है वह कहाँ है, तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है। और तीस्ता नदी का उद्गम कहाँ है, तो सिक्किम से ही, सिक्किम में चोलामू झील से जो है कि नहीं निकलती है। ठीक है, इसीलिए यह गलत है। और ये दूसरा सही है कि रंगती नदी की उत्पत्ति सिक्किम में होती है, यह तीस्ता नदी की एक सहायक नदी है। ठीक है, तो तीस्ता नदी की सहायक नदी कौन सी है, रंगीत नदी। रंगीत नदी किसकी सहायक नदी है, तीस्ता नदी की सहायक नदी है। इसको आप लोग सही से याद कर लीजिएगा। आगे का प्रश्न है कि निम्नलिखित नदियों में से किनके स्रोत बिंदु लगभग एक ही हैं। ए ऑप्शन ब्रह्मपुत्र और गंगा, बी ऑप्शन तापी और ब्यास, सी ऑप्शन ब्रह्मपुत्र और सिंधु, डी ऑप्शन सिंधु और गंगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बताइए आप लोग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी का जो है कि नहीं उद्गम स्रोत एक ही है। कहाँ से निकलती है, तो मानसरोवर झील से निकलती है। ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज, ये सब नदियाँ मानसरोवर झील से निकलती है। तो साथियों यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक था और आप लोग इसको बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। लगभग इस समय वर्तमान में हर परीक्षाओं में एक प्रश्न जो है कि नहीं ब्रह्मपुत्र नदी से देखने को मिल रहा था, तो उसको देखते हुए हमने जो है कि नहीं ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में आप लोगों के सामने जो है कि नहीं विचार प्रकट किया। साथियों अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा और साथ ही साथ जो है कि नहीं शेयर भी करिएगा और यह भी बताइएगा कि यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, ताकि आगे वीडियो जो है कि नहीं आप लोगों के लिए सही प्रकार से डाला जा सके।